नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो आज हम आपको एक जोकर दिखाने जा रहे हैं जो कि जिनका नाम है अनुराग भदौरिया, जो कि सपा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके नेता हैं। उनके बड़बोलेपन की वजह से आज वो बहुत बड़ी परेशानी में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ उनके डिबेट्स हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कैसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इस जोकर की कहानी। भोलेनाथ की बात करना और भोलेनाथ में आस्था रखना दोनों में फर्क होता है, और आपको भी पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता भोलेनाथ में कितनी आस्था रखते हैं। मैं तो बोलता हूँ नमामि शमिशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निहम चदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम गयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुंडार संसार पारम न तो पारम न तो हन पावन तो गलत बोल दिए। एक बार देखिए, चिल्लाइए नहीं, गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कौन। अरे चुप, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। देखिए, आप बचाइए। ये कैसे नेता हैं और ये कैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है। इनको जब भी आप देखेंगे इस हरे कुर्ते में देखेंगे, कभी ये हरे कुर्ते में झंडे दे रहे हैं लोगों को, कभी ये हरे कुर्ते में रिक्शा चला रहे हैं। तो मतलब समझ नहीं आता कि ये हर समय हरे कुर्ते में क्यों होते हैं। इनके पास क्या और कपड़े नहीं हैं? पैसा तो बहुत कमाया होगा इन्होंने, नेता हैं वो भी यूपी में, पैसा तो खूब कमाया होगा भाई, खूब खाया होगा। अब खाने का टाइम नहीं मिल रहा, अब फड़फड़ा रहे हैं, बवासीर हो गई है। मैं अभी जनता के सामने पोल खोल दूंगा। ये लोग जो भोलेनाथ की बात कर रहे थे, भोलेनाथ का श्लोक तक नहीं आएगा। मैं पूछ लूंगा आपसे, मैं पूछ लूंगा राम की बात करते हो, रामचरितमानस में राम का नाम कितनी बार आया है ये बता दें मुझे। यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, वहां पे कितने दो हैं बता दे मुझे। यहाँ पे रामचरितमानस में कितनी चौपाई है बता दे मुझे। यहाँ पे बता दे। यहाँ पे मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, नहीं, धर्म की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है। कितने उपनिषद सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ उपनिषद की बात बता दे। उपनिषद कहां से आया? उपनिषद का मतलब क्या है? पुराण का मतलब क्या है? मंदिर का मतलब बता दीजिए। उपनिषद में पहली बार मंदिर का जिक्र कब हुआ? आपको नहीं पता है? अब बताइए, आप बताइए। अनुराग भदौरिया जी, अब मैं आपसे दूसरी बार कोशिश कर रही हूँ कि शफीकुर रहमान पर आप जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा। सीधा उन्होंने कहा कि 21 तक अगर शादी होगी तो आवारगी करेंगी। ठीक है, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रही है बचाव में आए, बचाव में नहीं आए। उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए उनका व्यक्तिगत है मामला, हम पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी, उन्होंने बोल दिया था। उन्होंने ये भी बोला बुजुर्ग हैं वो 92-93 साल के हैं, और ये पत्रकारों की आदत है, खासकर कुछ पत्रकार हैं वो जानबूझ के उनसे शब्द, चूंकि उनके पास शब्दों की कमी है, वो बुजुर्ग आदमी है, उनको पर। ये दूसरी डिबेट चल रही है, आपने नोटिस किया कुर्ता अभी भी हरा ही है। इस बंदे का कुर्ता बदलता नहीं है, क्योंकि यूपी में जो समाजवादी पार्टी ने आज तक किया है वो हरे कुर्ते के काबिल ही है। कुछ ऐसा नहीं किया कि कुर्ता बदला जाए। ये तो कुर्ते और पजामे पे जब बवासीर के छींटे पड़ेंगे ये तभी बदला जाएगा। निकालिए पूरा निकालिए, एक सेकंड। बयान के साथ नहीं खड़े। अनुराग भदौरिया सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, हम उनके बयान के साथ नहीं खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं खड़ा हूँ, कितनी बार बोलूंगा, उनके बयान के साथ नहीं खड़ा हूँ। नहीं खड़े हैं तो फिर सबको कह रहे हैं कार्रवाई करने, तो आप क्यों नहीं कीजिएगा? उनके अरे बात, और वो पहली बार नहीं कह रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क हमेशा इस तरह का बयान करते हैं। अरे हो गया, आप मुझे बोलने दीजिए। हम उनके बयान के साथ नहीं खड़े हैं। समाजवादी लोग महिलाओं को कितना सम्मान बार बार बोलना पड़ता है, इसके मतलब सरकार फेलियर है। वो कह रहे हैं बेरोजगारी पर जो सरकार कदम उठा रही है उससे खुश है। वही वो उनको शायद अभी हम उनसे पूछ ले कि आप करते क्या हो, तो उनको यही नहीं पता हम करते क्या। पूरी यूपी खुश है योगी जी से, मोदी जी से। एक साला यही इंसान है जो कि जिसको हर चीज़ में बीजेपी की गलती दिखाई देती है।
लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक हो रहा है, धीरे धीरे सब गुंडागर्दी ठीक हो गई है। लेकिन एक यही हरे कुर्ते के साथ बेटे हरी टोपी भी पहन ले एक तू, तभी तो पूरा बनेगा। कह रहे किसानों का। अच्छा, अब जनता में ही खोट है। आप क्या करते हो? अब खोट लड़के में ही है। करते हो? अरे आप करते क्या बताओ ना, तो फिर आप स्टडी कर। इधर आइए, बिना माइक के आपकी आवाज नहीं जाएगी सर। अब लड़के में ही खोट बता दोगे, स्टडी यही प्रॉब्लम है। आगे बताओ जो आपको सपोर्ट ना करे वो लड़के में ही खोट है। आप बता, स्टडी कर रहे हो ना? किस क्लास में, किस ईयर में क्लास होती नहीं? अरे किस ईयर में पहुंच गए? अच्छा क्लास ही नहीं है। चलिए बैठिए जल्दी से, बहुत सारे लोग आ गए, जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, अब जनता के सवाल ले लेते हैं जल्दी से, 2-3 सवाल। आप माइक मत छूइए, माइक छूइए। एक सेकंड, अब 3-4 स्टूडेंट इकट्ठा हो। जवाब दे दूं। अब उनको यही नहीं पता है कि वो आगे करने वाले क्या है, इसलिए उन्हें चिंता। हमने तो क्या, अरे तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर तो तुम्हें मिल गया। तो आज तक ये बताओ ना, आज तक की तारीफ करनी है तो राज मंत्री जिसपे 120B का मुकदमा है और रोंदने का उसके बेटे पे आरोप है किसानों को, वो यहाँ सलामी ले रहा है और आप कह रहे हो मैं बहुत दुखी हूँ किसानों की, यहाँ पे इतने मैं किसान बिल वापस ले रहा हूँ, बड़ा भावुक हूँ। तो सुधांशु जी बताइए ना इस मंच के माध्यम से, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को गुंडा कहलाना ज्यादा पसंद करता है कि मैं गुंडा बड़ा हूँ, मंत्री पद मेरे लिए छोटा है, तो ऐसे मंत्री को नहीं हटाने में आपकी क्या मजबूरी है? इसलिए क्योंकि आपको किसी के मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसानों को रोंदा है, रोदने दो, किसानों को ही तो रोंदा है, कोई आपके पूंजीपति को थोड़ी रोदा है, क्योंकि आप तो पूंजीपति की। इससे ये पूछो कि जब किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए थे तो तू कितनी बार गया था? हैं? कितनी बार गया था वहाँ पे पिछवाड़े पे डंडे खाने? बेटा वहाँ जाता ना तो पिछवाड़ा सुझा के आता, लाल करवा के आता, तब पता लगता, तब ये स्टेटमेंट देता तो समझ भी आती थी। कंजर सरकार है, किसानों को रोंद रहा है तो रोंद दो, हम आएंगे सुबह एक दिन बोलेंगे बड़ा तकलीफ है और हम किसान बिल वापस करते हैं। 700 किसान मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं, वो तो मरते ही रहते हैं, क्योंकि वो तो मवाली हैं, आतंकवादी हैं, उनको तो आपने चोर डकैत बोल दिया, मरने दो। आप आराम से चद्दर तान के इसी कमरे में सोते रहे, वो बेचारा किसान वहां पे कील कांटे उसके रास्ते में बिछा के ठंड में ठिठुरता रहा, गर्मियों में वहां पे गर्मी में तड़पता रहा, बारिश में वो भीगता रहा, कोई चिंता आपको। भाई इसको तो भांड होना चाहिए, भांड जिसे कहते हैं ना, भांड, इसको वो होना चाहिए। ये नेता कहां से बन गए ये? नहीं आई, कैसे निष्ठुर और निर्दयी हो सकते हो सिर्फ सत्ता पाने के लिए? आज आपको याद आ गया, आपको लगा कि आपकी सरकार जा रही है तो मैं किसान कानून वापस लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए। हाँ जी, तो ये वो बयान है जिसके बाद इसकी ऐसी वाट लगी है, मेरे को अपने हाथ मलने पड़ेंगे, इसको ऐसी वाट लगी है इसकी कि आप देखना एंड में माफिया मांग रहा है ये। इसके तब पिछवाड़े पे ये लगेंगे पड़ैक 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 करके, तब पिछवाड़ा होगा लाल लंगूर की तरह, तब इसको पता लगेगा। आज के बाद ये आएगा नहीं किसी डिबेट में। अब ये सुनिए, ये इसी में इसकी ज़िंदगी का डाउनफॉल शुरू हो गया, इसके कैरियर का, इसकी लाइफ का डाउनफॉल शुरू हो गया। 5 साल इनकी सरकार थी, इनके मुख्यमंत्री अपराधी हैं जिन्होंने 40 मुकदमे थे उनके ऊपर में, और क्या क्या मुकदमे थे पढ़ के सुना दूं तो डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। और उन्होंने अपने ऊपर से अपने मुकदमे हटा लिए अपनी कलम से। डिप्टी सीएम के ऊपर में, सुन लीजिए, मैं डिप्टी सीएम, मैं आपके बीच में नहीं बोला इसलिए आप भी चुप रहिए। डिप्टी सीएम के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, अपनी सरकार में उन्होंने अपने आपराधिक मुकदमे हटाए। हम कहते हैं संगीत सोम और सुरेश राणा, देखिए गलत बात है, गलत बात में तो संगीत सोम सुरेश राणा पे दूसरे मुकदमे वो कौन से हैं, वो क्या है मालूम? ये किसी टीवी की डिबेट में बैठा हुआ था, उसने योगी जी के लिए बहुत गलत बोल दिया, अपराधी हैं, मर्डर हैं, पता नहीं क्या क्या बोला है। तो उसके बाद योगी जी का बुलडोजर तो चलना ही था भाई। तेरी शक्ल सूरो जैसी लग रही है भाई साले, शुक्र कर से योगी का बुलडोजर चला है, किसी की और कुछ नहीं चली। आपको आपके 99 ऐसे लोग हैं जहां आपराधिक मुकदमे, आपराधिक छवि और संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। यहाँ बैठ के जो जिस तरह की बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, संगीन आपराधिक मुकदमे, ये वो लोग हैं जो रोंदने वाले के पिताश्री को भी गृह राज्य मंत्री बना देते हैं और वो कहता घूमता है मैं गुंडा हूँ।
और चैलेंज करता है मैं गुंडा हूँ, मैं 2 मिनट में लोगों को ठीक कर देता हूँ, लखीमपुर पलिया तो क्या लखीमपुर तक नहीं रहने देता हूँ। ऐसे आदमी को आप गृह राज्य मंत्री बनाते हैं जो गुंडा होने का परिणाम वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायद। अच्छा जी, तो अब आप देखिए जो उसने स्टेटमेंट दी उसका बवाल क्या हुआ। बवाल देखेंगे, बंदर की तरह लाल, बवाल बंदर की तरह लाल। नेता योगी आदित्यनाथ को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें बढ़ गईं। एसपी प्रवक्ता के खिलाफ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने अनुराग भदौरिया के खिलाफ केस दर्ज कराया। बीजेपी प्रवक्ता ने एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर टीवी डिबेट के दौरान सीएम योगी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी की तहरीर पर हजरतगंज थाने में अनुराग भदौरिया के खिलाफ धारा 153A, 295A, 298, 504, 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। धाराएं थोड़ी कम लगाई हैं योगी जी, थोड़ी सी और लगवा देते कि एक डंडा पिछवाड़े से जाता और कहीं और से निकलता। थोड़ी सी धाराएं और लगवाते, कम से कम इससे जान छूटती इसकी डिबेट जो ये करता है। खैर जान तो अभी भी छूट गई है, पर बाकी ये फिर ये फन नहीं उठाता अपना, इसका फन डाउन हो जाता। योगी जी अगली बार ना 4, 5, 7 धाराएं एक्स्ट्रा लगवा दो अगर कोई ऐसा करता है तो। मुकदमा के अभियुक्त अनुराग सिंह भदौरिया न्यायालय में उपस्थित हो। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और तो जी ये अब इनके घर की कुर्की की बात आ गई भदौरिया साहब के। अब ये माफ़ी मांग रहे हैं, अब ये माफ़ी मांग रहे हैं योगी जी से। पर योगी जी माफ़ नहीं करना इसको, इसका पिछवाड़ा लाल करो। उनके गुरुजी का भी मैं आदर और सम्मान करता हूँ। 11 नवंबर को 3 बजे एवीपी गंगा में डिबेट के दौरान मैंने इस चीज का पूरा ध्यान रखा जो ऑन रिकॉर्ड है। अगर फिर भी मेरे किसी वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंचती है, अगर भावना आहत होती है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो भाइयों और बहनों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे नहीं लगता कि योगी जी को इसको क्षमा देनी चाहिए। इस तरह जोकर है ये, ऐसे नेता होते हैं क्या? मतलब कुछ बोलने की तमीज नहीं, कोई कुछ नहीं यार। नेता हो यार, कुछ तो ध्यान रखो यार नेतागिरी का। तो इसका तो पिछवाड़ा योगी जी रेड करो, लाल करो, रेड करो, नहीं सिंदूरी करो, क्योंकि लंगूर का सिंदूरी सा होता है, पक्का लाल नहीं होता। तो आपको भाई लोगों ये वीडियो कैसा लगा है, इसके लिए प्लीज़ कमेंट करें। बड़ा प्यार मिल रहा है आपका, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की हेल्प करें। तो आपका भाई आपको मिलेगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।